हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि आज मेरे 1K सब्सक्राइबर हो चुके हैं आप लोगों की बदौलत। और देखिएगा, यहाँ पे मैं आज अल्मोड़ा का जिला सीरीज प्रारंभ करने जा रहा हूँ, या उत्तराखंड में जो है जिला सीरीज प्रारंभ करने जा रहा हूँ। और उसमें जो हमारा जनपद होगा अल्मोड़ा जनपद, ठीक है। सबसे पहले अल्मोड़ा को लेंगे, पहले कुमाऊँ के जिलों को लेंगे, फिर जो है गढ़वाल के जनपदों को इसमें हम क्या करेंगे, सम्मिलित करेंगे। और तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे को अल्मोड़ा जनपद के इतिहास की, ठीक है। तो अल्मोड़ा जनपद के इतिहास की बात करते हैं तो सबसे पहले अल्मोड़ा में जो है कुड़िंदू का शासन रहता है, कुड़िंदू का शासन रहता है। और कुड़िंदू के बाद, क्योंकि इसकी जानकारी हमको कुड़िंदकालीन सिक्कों से प्राप्त होती है, कुड़िंदकालीन सिक्के, तो ये हो गए कुड़िंदकालीन सिक्कों से इसके बारे में जानकारी। जैसे आपने अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के या विभूति प्रकार के सिक्के, 3400 या 3600 प्रकार के सिक्के आपने सुना होगा। तो वहीं से क्या होता है कुड़िंदू के बारे में, कि कुड़िंदू के द्वारा उत्तराखंड में शासन किया गया था और उत्तराखंड के अल्मोड़ा में भी शासन किया, ऐसी जानकारी हमको प्राप्त होती है। उसके बाद आते हैं हम लोग कुड़िंदू के पश्चात यहाँ पे जो अगला शासन होता है कत्यूरियों का, ध्यान रखिएगा, कत्यूरी शासकों का, या फिर कत्यूरी या कार्तिकेयपुर या कत्यूरी वंश का शासन रहता है। और कत्यूरियों में मैं बात करता हूँ, एक कत्यूरी राजा हुआ करते जिनका नाम क्या था, बालिक देव। क्या नाम था, बालिक देव, ठीक है ना, बालिक देव। यहाँ पे बालिक देव का शासन था। तो जब बालिक देव का शासन यहाँ अल्मोड़ा में रहता है तो उसके द्वारा क्या किया जाता है, गुजरात के एक ब्राह्मण चांद तिवारी, गुजरात का एक ब्राह्मण था, उसका नाम क्या था, चांद तिवारी। तो चांद तिवारी को यहाँ की मतलब जो अल्मोड़ा की भूमि है वह जो है दान में दी जाती है, ऐसी बात सामने आती है। तो उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो आप लोगों ने सुना होगा, इसके बाद कत्यूरी के बाद यहाँ पे चंद डायनेस्टी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। चंद वंश की स्थापना जो है सोमचंद के द्वारा की गई थी, कहाँ पे को, नीचे चंपावत में, ठीक है। तो उसके बाद जब चंद डायनेस्टी होती है, चंद डायनेस्टी आगे की मतलब उनका साम्राज्य ठीक ठाक होता है, आगे को मतलब साम्राज्य में वृद्धि होती है। तो उसके पश्चात चंदू में एक शासक आता है भीष्मचंद। तो भीष्मचंद सोचता है यार क्यों ना मैं अपनी राजधानी को जो है ऐसी एक केंद्रीय जगह बनाऊं जहाँ से मैं हर जगह का प्रशासन संभाल पाऊँ और देख पाऊँ। तो भीष्मचंद क्या करता है, अल्मोड़ा को राजधानी बनाने का निर्णय लेता है। लेकिन जब ये अल्मोड़ा में राजधानी बनाने का निर्णय लेता है, वहीं पे कोई खगमरे किले का निर्माण करता है। किसका, खगमरे किले का निर्माण भी करता है। तो जब बेसिकली क्या रहता है, आप लोगों ने एक नाम बेसिकली नाम सुना होगा। तो जब ये अल्मोड़ा में राजधानी बनाने की बात करता था, उसी टाइम पे इसका एक बेटा होता है बालो कल्याण चंद, जो कि उस समय डोटी के विद्रोह को दबाने के लिए गया होता है। तो जब वो बेसिकली इसी काल में एक रामगढ़ है, रामगढ़ का शासक क्या करता है, इस पर अटैक कर देता है, उसकी हत्या कर देता है। तो किसकी, भीष्मचंद की। उसके बाद बेसिकली जो है उसका पुत्र बालो कल्याण चंद जो है डोटी से वापस आता है। तो जैसे ही वो डोटी से वापस आता है, रामगढ़ पर आक्रमण करता है और उस अल्मोड़ा पर भी अटैक करता है, उस क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लेता है। तो उसके मन में एक वो था कि भाई वो अपने पिताजी की आखिरी इच्छा की पूर्ति करे। तो वो क्या करता है, एक लगभग मैं बात करता हूँ बालो कल्याण चंद, ठीक है ना, बालो कल्याण चंद की अगर हम लोग बात करते हैं तो बालो कल्याण चंद लगभग जो है 1563 में बेसिकली अकबर के समकालीन यहाँ पे को क्या करता था, शासन करता था। तो इसके द्वारा लगभग 1563 ईस्वी के आसपास अपनी राजधानी कहाँ, अल्मोड़ा परिवर्तित की गई थी, ठीक है। तो इस तरीके से फिर क्या होता है, यहाँ पे लगभग 1790 तक यहाँ पे किसका शासन रहता है, चंदू का शासन रहता है। और उसके बाद 1790 से लेकर के 1815 तक यहाँ पे किसका शासन आता है, गोरखों का शासन आता है, ध्यान रखिएगा, गोरखों का। और उसके पश्चात 1815 में संगोली की संधि के पश्चात यहाँ पे किसका 1815 से लेकर के लगभग 1947 तक 1947 तक यहाँ पे अंग्रेजों का शासन रहता है। तो कुछ यूं था इनका इतिहास। अब बात करेंगे हम लोग गोरखों की, गोरखे या चंदों की। तो उनके द्वारा यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण किले भी बनाए गए थे। जैसे हम लोग किलों की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे को आप लोग देख सकते हैं, पहला एक मल्ला महल का किला, मल्ला महल के किले की बात करूँ तो जहाँ पे को वर्तमान में क्या है, उनका जिला मुख्यालय है, ठीक है, जिला मुख्यालय वहाँ पे मल्ला महल है। और तल्ला महल की बात करूँ, एक तल्ला महल का किला है। तो तल्ला महल का किला जहाँ पे को वर्तमान में बेस हॉस्पिटल है, वहाँ पे को तल्ला महल का किला था। और इसके साथ ही जहाँ पे को वर्तमान में अल्मोड़ा में सैन्य छावनी है, तो वहाँ पे क्या था, एक कहते हैं लाल मंडी किला, क्या कहते हैं उसको, लाल मंडी किले के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो उसके बाद अंग्रेज क्या करते हैं, अल्मोड़ा की जो मतलब राजनीतिक स्थिति अपने हाथों में ले लेते हैं और अल्मोड़ा की मतलब बेसिकली उन वहाँ की जलवायु वगैरह वो समझ लेते हैं वो एक तरीके से, क्योंकि
हाई एल्टीट्यूड में है और उसकी लगभग अगर मैं बात करूँ तो यूरोप से कहीं ना कहीं मिलते जुलते उसकी मतलब जो उसका अक्षांशीय विस्तार है थोड़ा पास है तो ठंडा होता है वहाँ पे, तो अंग्रेजों को पसंद आ गया, वो भाग गया हो। तो उसके बाद अंग्रेज वहीं पे को रहने लगे। तो अंग्रेजों ने क्या किया था, 1864 में अल्मोड़ा नगर पालिका की स्थापना की थी। 1864 में अल्मोड़ा नगर पालिका की स्थापना करते हैं अंग्रेज। उसके बाद 1891 को अल्मोड़ा को क्या बना दिया जाता है, जिला बना दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। ठीक, तो दोस्तों ये तो हो गया अल्मोड़ा का एक संक्षिप्त इतिहास। बाकी इतिहास की जानकारी हम लोग आगे आपको प्रॉपर इतिहास पढ़ाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं अल्मोड़ा के भूगोल की बात करेंगे, ठीक है ना। अल्मोड़ा के भूगोल की अगर हम लोग बात करते हैं तो अल्मोड़ा उत्तराखंड में, बेसिकली उत्तराखंड के लगभग 6 जनपदों से घिरा हुआ है। 6 जनपद, इनकी पूर्व में पिथौरागढ़ हो गया और इसके नीचे देखेंगे तो चंपावत से लेकर के पश्चिम में पौड़ी तक, और उसके उत्तर में चमोली तथा बागेश्वर अवस्थित है, और इसके दक्षिण में कौन सा है, नैनीताल जिला इसके अवस्थित है। ठीक है, तो आगे बात करेंगे, यानी कि अब बात करते हैं इसकी क्या कहते हैं, कुल जो अल्मोड़ा है 6 जनपदों से, नैनीताल 1, पौड़ी 2, चमोली 3, बागेश्वर 4 और पिथौरागढ़ 5 और इसके नीचे चंपावत आएगा 6 जनपदों से घिरा हुआ है। यानी कि 6 जनपदों के साथ अल्मोड़ा की सीमा लगती है। ठीक है, तो दोस्तों देखिएगा आगे बात करते हैं अल्मोड़ा में कुल तहसीलों की संख्या। अल्मोड़ा में कुल 12 तहसीलें हैं, जैसे कि आप सामने आपको मैप में दिख रहा होगा। सल्ट हो गया, श्यालदे हो गया, भिकियासैंण, चौखुटिया, द्वाराहाट, रानीखेत, सोमेश्वर, अल्मोड़ा, धौलछिना, लमगड़ा, जैंती और भनोली हो गए। ठीक है ना, तो ये जो है 12 अल्मोड़ा की तहसीलें होंगी। और अल्मोड़ा में कुल 6 विधानसभा क्षेत्र हैं और कुल 11 जो है यहाँ पे विकास खंड हैं। और इसके साथ ही अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ के जनघनत्व की, तो जो अल्मोड़ा का जो जनघनत्व 198 है, कितना है, 198 है। और जो अल्मोड़ा के क्षेत्रफल की अगर हम लोग बात करते हैं तो 3000, अल्मोड़ा का जो क्षेत्रफल है 3139 किलोमीटर स्क्वायर है। कितना है, 3139 किलोमीटर स्क्वायर है। अच्छा, इसी बीच आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। उत्तराखंड के क्षेत्रफल की दृष्टि से, उत्तराखंड में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है और सबसे छोटा जिला कौन सा है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो आगे बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की बात अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ का लिंगानुपात, तो लिंगानुपात होता है कि प्रति 1000 स्त्रियों, प्रति 1000 पुरुष पर कुल स्त्रियों की संख्या, इसे हम लोग क्या कहते हैं, लिंगानुपात कहते हैं। और तो अल्मोड़ा का जो लिंगानुपात है लगभग जो है 1139 या फिर 1139 यहाँ का क्या है, लिंगानुपात है। यानी कि प्रति 1000 पुरुषों में 1139 महिलाएं, तो काफी अच्छे लिंगानुपात यहाँ का अल्मोड़ा का काफी अच्छा खासा है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है ना, तो आइए आगे फिर बात करेंगे हम लोग लिंगानुपात के बाद यहाँ की नदियों की, यहाँ का रिवर सिस्टम की बात करते हैं अल्मोड़ा में। तो अल्मोड़ा में बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा, सबसे पहले यहाँ पे मुख्य नदी है कोसी नदी, नंबर 1 पहली नदी है कोसी नदी। तो बेसिकली आप लोगों को पता होगा जो कोसी नदी है, इधर जो सोमेश्वर है, सोमेश्वर इधर आप लोगों ने देखा होगा, तो यहाँ पे डेबरा श्रेणी बोलते हैं, डेबरा श्रेणी। तो डेबरा श्रेणी के ये इसकी जो है अगर आप लोग देखेंगे तो इसकी उत्तरी ढाल से गोमती नदी निकलती है, तो बागेश्वर की तरफ को जाती है, सरयू के साथ मिल जाती है। और इसका जो दक्षिणी ढाल है, दक्षिणी ढाल से कौन सी नदी निकलती है, कोसी नदी। ठीक है ना, कोसी नदी निकलती है सोमेश्वर से होती है, बेसिकली अल्मोड़ा में प्रवेश करती है, कोसी नदी होगी। ठीक है, कोसी के साथ साथ अगली बात करते हैं हम लोग सुयाल नदी, दूसरी नदी आती है इसकी आपकी, क्या कहते हैं, सुयाल नदी की बात करते हैं। तो जो सुयाल नदी है, आप लोगों ने एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है और मेरे जीवन का भी एक महत्वपूर्ण स्थल है लखुडियार। ठीक है ना, लखुडियार जिसे हम लोग बोलते हैं। तो बेसिकली जो लखुडियार है सुयाल नदी के तट पर अवस्थित है। दूसरी नदी यहाँ पर कौन सी बहती है, सुयाल नदी बहती है। ठीक है, और सुयाल के बाद अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे गगास नदी हो गई, गगास के बाद यहाँ पे जो नदी बहती है बूनो हो गई, और बूनो के साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे को पनार हो गई। ठीक है, पनार हो गई, और पनार के साथ साथ यहाँ पे अगर बात करूँ तो रामगंगा पश्चिमी हो गई। अब मैं पश्चिमी रामगंगा की अगर बात करूँ तो रामगंगा यहाँ पे 2 है, एक पूर्वी रामगंगा है और एक पश्चिमी रामगंगा। जो पूर्वी रामगंगा है उसका उद्गम जो है बेसिकली आपने नाम सुना होगा एक जगह, ये उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में पिथौरागढ़ जनपद में नामी ग्लेशियर से क्या होता है, इसका उद्गम होता है। ठीक, नामी ग्लेशियर से। अब बात आती है पश्चिमी रामगंगा की। जो पश्चिमी रामगंगा जो है उत्तराखंड में दूधातोली श्रेणी बोलते हैं, यानी कि उत्तराखंड का पामीर बोलते हैं। ठीक है, उत्तराखंड का पामीर बोलते हैं इसको। तो उत्तराखंड के पामीर से जो है 5 नदियां निकलती है, पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार, बूनो, आटाघाट और पश्चिमी रामगंगा। ठीक है, तो पश्चिमी रामगंगा, और जो गगास है, बूनो है, किसकी सहायक नदियां, पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या हो गया, बेसिकली यहाँ से नदियां, ये यहाँ का जो रिवर सिस्टम हो गया। और इसके साथ ही आगे मैं बात करूँ तो खैरना, जो कोसी नदी है, कोसी नदी, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ खैरना नदी। और खैरना एक जगह है, आप लोगों ने नाम सुना, खैरना हाईवे, पारवा रोड ब्लॉक होती है वहाँ पे को, है ना। तो देखिएगा पारवा रोड ब्लॉक होती है। ठीक है, तो भैया अब खैरना में जो है कोसी
और कोसी के साथ साथ दूसरी नदी आती है शिप्रा। इन दो नदियों का संगम यहाँ पे को होता है। तो वैसे भी अल्मोड़ा काफी फेमस है, अल्मोड़ा को लेकर के गाना भी आया था, आपको पता होगा, अल्मोड़ा अंग्रेज आया टैक्सी में है। तो ये वही वाला अल्मोड़ा है जिसकी हम यात्रा कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम इतना ही आपको पढ़ाएंगे। अल्मोड़ा का दूसरा भाग जो है कल हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे, अन्य चीज़ें आप लोगों को बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा, और इसके साथ ही जो इस वीडियो को, अगर आप लोगों को वीडियो सही लगे तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और ये जिला सीरीज आपकी पूरा उत्तराखंड के 13 जिले आपको पढ़ाऊंगा। और जो ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, उत्तराखंड पुलिस हो गया, उत्तराखंड SI हो गया, UKSSC के अधीनस्थ जितने भी एग्जाम आते हैं सब एग्जाम के लिए ये जो है समान रूप से उपयोगी होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।